बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग लेक्चर हमने शुरू किए हुए थे। हम लोग चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर शुरू किए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन। सबसे पहले हमने समझना है कि ये वेव मोशन होती क्या है। मोशन का मतलब है मूवमेंट। आई समझ, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देन वी कॉल दैट बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी जो है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह चेंज कर रहा हो तो हम कहते हैं वो बॉडी कौन सी हालत में है, मोशन की हालत में है। जबकि वेव क्या है, वेव है इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। फर्स्ट करें, जब हम बोलते हैं तो ये भी एक वेव है। फर्स्ट करें, ये एरिया है। पार्टिकल्स तो हर जगह पर क्या है, मौजूद होते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं हमारी आवाज यूं यूं करके जा रही है, आई समझ। तो ये क्या करती है, इस पार्टिकल्स के अंदर डिस्टरबेंस पैदा करती है, जिससे शोर या म्यूजिक या जो भी है, साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और हम पढ़ के हैं साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो वेव मोशन क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। वेव मोशन एक खलल की किस्म है। डिस्टरबेंस का मतलब होता है इनके एक मीडियम था। फर्स्ट में हमने कहा ये तस्वीर है, आई समझ। इसमें क्या है, ये पार्टिकल्स हैं जो कि नॉन विजिबल है। अब इसमें हमने कोई भी अगर आवाज पैदा करेगा तो ये यहाँ पर ये ए तस्वीर में ये क्या है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बी में क्या है, डिस्टरबेंस है। तो डिस्टर्ब वेव क्या है, मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। एक डिस्टरबेंस की एक किस्म है। वी ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, जो मीडियम में चलते हैं, ड्यू टू पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन क्या होती है, अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसी मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, रिपीट करे, क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाती है। यानी ये पीरियोडिक मोशन है ऑफ पार्टिकल्स की ऑफ द मीडियम अबाउट देयर मीन पोजीशन के। अब बेटा जी इसको तस्वीर से समझाते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक पानी का टब है। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास पानी का एक टब है। ये इसका ये सिरा ए है, एंड है, और ये बी सिरा बी है, यानी बी एंड है। यहाँ फर्स्ट इसके अंदर हमने पानी भर दिया है। और इस जगह पर हम क्या करते हैं, आई समझ, मैं कार के चंद टुकड़े रख देता हूँ। ये 1 2 3 कार के टुकड़े रख दिए। फिर मैं क्या करता हूँ, एक पेंसिल को डिप करता हूँ। ये मेरे पास का एक पेंसिल है। ठीक है जी, ये पेंसिल है। इस पेंसिल को मैं डिप करता हूँ तो पानी इसके अंदर पहले रेस्ट में था। जैसे मैं इसको डिप करता हूँ, कैसे डिप करता हूँ, अप एंड डाउन। तो डिप करता हूँ तो इसमें क्या करता हूँ, मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूँ। अब इस डिस्टरबेंस से क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और वेव्स कैसे पैदा होंगी, ये ए सिरे से पैदा होते होते कहाँ जाएंगी, बी तक। जैसे बी पर जाएंगी तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर पीरियोडिक मोशन शुरू कर देगा, वाइब्रेटिंग मोशन शुरू कर देगा। और फर्स्ट ये मीन पोजीशन है ओ, तो ओ से ऊपर कहाँ जाएंगे, ए पर, और ए से कहाँ जाएंगे, बी पर। जबकि पार्टिकल्स कैसे जा रहे थे, इनकी वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी, इस तरह से। तो वेव मोशन क्या है, किसी वास्ते या मीडियम में, वास्ता या मीडियम क्या होता है, जो किसी चीज के गुजरने के लिए लाजमी होता है। तो वेव मोशन किसी वास्ते या मीडियम में पैदाशुदा क्या है, खलल है, जिसमें मीडियम की तरह बारी बारी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या करते हैं, वाइब्रेट मोशन। और ये खलल डिस्टर्बेंस हमने कहाँ क्रिएट किया था, ए पर क्रिएट किया था, कहां पर चला गया, बी पर चला गया। इसकी एक और एक्टिविटी हम यूं भी कर सकते हैं। फर्स्ट नहीं, ये हमारे पास एक वॉल है, वॉल के साथ ये स्ट्रॉन्ग एंड है। इसके साथ हमने एक डोरी को, स्ट्रिंग को लटका दिए। ए सिरा इसका क्या है, फ्री है, और बी सिरा इसके साथ क्या है, फिक्स है। यहां पर मैं क्या करता हूं, कागज के चंद टुकड़ों को गम के जरिए चिपका देता हूं। और जैसे ही मैं ए साइड से पकड़ के इसको क्या करता हूँ, डिस्टर्ब करता हूँ, पटकता हूँ, तो इसमें क्या पैदा होती है, वेव्स पैदा होती हैं। और वेव्स किस तरह से पैदा होंगी, ए से पैदा होते होते इस तरह से बी पर जाएंगी। ये देखें, ए से पैदा होते बी पर। जैसे बी पर जाएंगी तो ये ब्लैक वाले जो कागज के टुकड़े थे, ये अपनी जगह पर क्या करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेटरी मोशन शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अप एंड डाउन, यहाँ अप एंड डाउन। और किस तरह से अगर इनको हम अगर फोकस करें मजीद तो ये यूं करेंगे, आई समझ। वेव्स ये होती है कि वेव्स के कुछ हिस्से वस्ती हलत से ऊपर होते हैं, कुछ हिस्से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। जो दैट पार्ट ऑफ वेव्स विच इज अबव फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। वेव्स का वो हिस्सा जो आम हालत से ऊपर होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, और वेव का वो हिस्सा जो आम हालत से नीचे होता है उसे कहते हैं ट्रफ। और वेव, ये क्रस्ट प्लस ट्रफ इज इक्वल टू एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। ये होते हैं कंप्लीट वेव, यानी एक पूरी वेव होती है। ये है जी वेव। ठीक है, तो इस तरह से ये वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो आज हमने ये पढ़ा है वेव मोशन, उसकी तारीफ पढ़ी है, उसके हमने देखा है कि किस तरह से उसकी दो एक्टिविटीज पढ़ी हैं। अब इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं आपको टाइप्स ऑफ वेव्स। अब वेव्स की क्या टाइप्स हैं,
टाइप्स ऑफ वेव्स। भाई ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के लिहाज से वेव्स की दो किस्में हैं भाई, एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी प्रोपोगेशन के लिए, जिनके गुजरने के लिए किसी न किसी मीडियम का होना जरूरी है। और मीडियम जैसे कि एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो चीज होती है जो किसी चीज के गुजरने के लिए जरूरी होती है। जैसे रोशनी के लिए आज समझ किसी मीडियम का होना जरूरी है। रोशनी के लिए आज समझ रोशनी पानी में से गुजर सकती है, रोशनी जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से भी गुजर सकती है। और आवाज के गुजरने के लिए मीडियम का होना जरूरी है। वो क्या है मीडियम, क्या है एयर है। तो ऐसी वेव्स हैं जिनके लिए आज समझ किसी मीडियम का द वेव्स, इसकी डेफिनेशन सुन लें, दैट नीड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। वो वेव जिनकी प्रोपोगेशन का मतलब होता है इशात, यानी उनके गुजरने के लिए किसी मीडियम का होना जरूरी है, उन्हें कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। वो अभी जैसे आपने पढ़ा है वो क्या है, साउंड वेव्स है, इसके लिए मीडियम का होना जरूरी है। लाइट है, इसके लिए मीडियम का होना जरूरी है। और आपके सामने ये दो तस्वीरें हैं, ये पानी के टब में पैदा होने वाली वेव्स, इसमें जो मीडियम था वो क्या था, वाटर था। और ये तनी हुई डोरी में, ये जो डोरी थी हमारे पास स्ट्रिंग, आई समझ, इसमें पैदा होने वेव्स, ये भी क्या है, आई समझ, इसकी मिसाल है मैकेनिकल वेव्स की। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये दो लफ्ज से निकला है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, करंट। और करंट आपको पता है कितनी किस्म का होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और चार्ज कितनी किस्म के होते हैं, दो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बहने वाला करंट क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट। नेगेटिव चार्ज बहने वाला करंट क्या कहलाता है, और वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इस तरह मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है साउथ पोल। तो इन दोनों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का हम देखते हैं वेव्स को, आई समझ। और ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की भी हमें जरूरत नहीं होती। मसलन इसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो एक्सरे है। देखें जी, अल्लाह ना करे किसी के अगर ज्वाइंट में कोई डिसऑर्डर आ जाए, ज्वाइंट ब्रेक हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो उसका एक्सरे करवाते हैं। तो उसमें कोई वो उसके अंदर ये नहीं होता, सिर्फ वो मशीन आती है, जस्ट इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, शुआएं होती हैं, वो करती है, वो बता देती है। कोई उसके ये नहीं होता, तार का कनेक्शन नहीं होता, उसका नहीं होता। इस तरह MRI करते हैं किसी का, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इफेक्ट पर है, आई समझ। तो ये काफी सारी चीजें हैं, आई समझ। टीवी की रेज हैं, हीट वेव्स हैं, ये सारी की सारी ऐसी वेव्स हैं जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, हम लोग मजीद मैकेनिकल वेव्स की आज अकसाम पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अब हमने चैप्टर शुरू किया था, तो हमने यानी कि इस चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ी थी। उनमें हमने डिस्कस किया था आई समझ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग का, बॉल एंड बॉल मोशन का। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम को। फिर वेव मोशन पर अब आए, वेव मोशन की डेफिनेशन की। वेव मोशन की हमने दो एक्टिविटी बताई, टाइप्स ऑफ वेव्स बताई कि बुनियादी तौर पर वेव्स की दो किस्में होती है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब फिर मजीद हम पढ़े मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम। तो मैकेनिकल वेव्स भाई दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, और एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। चले पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटिंग मोशन वेव की सिनके क्या होती है, पैरेलल होती है। फर्ज करें ये हमारे मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ अटैच जिस्म है m मास का, इसको O हालत में रेस्ट हालत में, इस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ बाहर से। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर की फोर्स से पकड़ को खींचता हूँ। तो इसको ये भी एक फर्ज करें मीडियम था, इसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, तो इसमें क्या खींचता हूं तो ये क्या करता है बॉडी, यानी कि ये बॉडी O से फर्स्ट करें A पर ये चला जाता है और वापस A से O पर आता है, यही MS का जिस्म। फिर कहां पर चला जाता है B पर। तो ये क्या है, वो किस्म दैट टाइप ऑफ वेव्स हैं इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वेव अलोंग पैरेलल हम कहते हैं, और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ये वो वेव्स होते हैं जिनमें मीडियम के ज़रात
वेव किस इनके पैरेलल मूव कर रहे हैं। देखें वेव्स ये ऐसे पैदा हो रही हैं और जो एम मास का जिस्म है वो भी वेव्स के पैरेलल, यानी ओ से ए से ओ और ओ से बी, बी से क्या ओ वो कर रहा है। तो ये वेव्स क्या कहलाती हैं, कंप्रेशन वेव्स। अब जो साउंड वेव्स थी वो भी कंप्रेशन वेव्स की एक किस्म थी। उसमें भी फर्स्ट करें हमारे पास ये जो है, अब अगर मैं यूं करके दिखाऊं, ये स्प्रिंग का अपर पार्ट, ये क्या हो जाएगा लोअर पार्ट हो गया, और यहाँ पर ये अपर हो गया, यहाँ पर ये दोबारा लोअर हो गया। इस तरह से ये और इसी डायरेक्शन में अगर फर्स्ट करें प्रोड्यूस करें ऐसे और ऐसे, तो ये कंप्रेशन वेव्स कहलाती हैं। और यहाँ पर अगर हम एक लाइन डाल दें मीन पोजीशन के लिए, तो दैट पार्ट ऑफ compressional or longitudinal waves that is above from the mean position is called crust, or that part of compressional wave which is below from the mean position is called trough. फिर अगेन ये क्या कहलाएगा, क्रस्ट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ट्रफ। फर्स्ट नहीं समझाने के लिए मैंने आपको बताया, तो इसको हम मजीद यहाँ पर डिस्कस आगे नहीं करते, आगे चलते हैं ट्रांसफर वेव्स पर। ठीक है, ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन, ये तस्वीर जो है इसमें आपको समझानी है। मैंने कहा डेफिनेशन बता दो। तो ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें मीडियम की ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव किस्म के क्या हो, अमूदन हो। ठीक है जी, तो वही वाली तस्वीर लेते हैं। पहले तो इसको पकड़ के हमने यूं हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, अगर इसको पकड़ के हम यूं इस तरह से खींचते हैं, ठीक है जी, या एक तनी हुई डोरी है, ये एंड ये इस सिरे के साथ क्या है मजबूती से जुड़ा हुआ है, ये सिरा इसका फ्री है, इसको पकड़ के मैं पटकता हूं तो यूं वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है जी, आई समझ इस तरह से। अब देखें वेव्स फर्स्ट करें, ये ए है और ये क्या है बी है, तो वेव्स कैसे पैदा हो रही हैं ए से बी की तरफ, जबकि पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं कागज चिपका दूं तो यहाँ पर ये क्या है ऊपर है, और यहाँ पर ये क्या है कागज नीचे है, यहाँ पर कागज क्या है ऊपर है, यहाँ पर क्या है नीचे है। तो पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन। ठीक है ना, वेव की मोशन के वेव यूं पैदा हो रही है पैरेलल, जबकि वो पार्टिकल्स कैसे के मूव कर रहे हैं। ये देखें अगर इस तरह से वेव, ये मेरा ब्लैक मार्कर अगर हम देखें, ठीक है जी, ये ब्लैक मार्कर वेव्स हैं और पार्टिकल ये देखें यूं यूं मूव कर रहे हैं। तो ये इसके क्या है, अगर इसके और इसके साथ लगा कर देखें तो एंगल कितने का बन रहा है, 90 के एंगल पर है, यानी परपेंडिकुलर है। तो वो ट्रांसफर वेव्स वो होती हैं जिनमें मीडियम ज़ात की वाइब्रेटरी मोशन वेव्स इनकी क्या होती है, अमूदन होती है, उसे ट्रांसफर वेव कहते हैं। और दैट पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव्स व्हिच इज अबव फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज क्रस्ट। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, सी से। एंड दैट पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव्स व्हिच इज बिलो फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ट्रफ। इसको टी ज़ाहिर करते हैं। अगेन ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्या है क्रस्ट, और ये इससे आगे चलेंगे ट्रफ होगा। अब तवज्जो सुनेंगे, कंप्लीट वेव की डेफिनेशन तो हम यहां पर कर चुके हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ कंबाइन टुगेदर एंड मेक अ कंप्लीट वेव। अब वेव लेंथ क्या होता है, वेव लेंथ इट इज डिनोटेड बाय साइन लैम्डा। ये कॉन्सिक्यूटिव डिस्टेंस होता है, ये एक यानी कि तसलसल मतवातर जो फासला है बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ के, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। फर्स्ट करें, ये एक क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ। इसको किस से कहते हैं, लैम्डा से। और लैम्डा की अलामत कुछ इस किस्म की होती है, ये इस तरह से जी। अब तवज्जो सुनेंगे, कंप्लीट वेव हमने पढ़ ली कि ये यहां से लेकर, अब अगर मैं दिखाऊं इसको दोबारा अगर बोल्ड करके, तो ये देखें ये क्रस्ट है और ये क्या है ट्रफ है, यहां से लेकर यहां तक ये एक वेव कहलाएगी। इसी तरह से इसको बढ़ाते चलें तो ये एक क्रस्ट है और ये एक ट्रफ है, ये एक और वेव होगी। अब टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये वन वाइब्रेशन यहां तक हो रही है, ठीक है, जीरो से लेकर, अगर हम यहां पर अगर यहां से शुरू करें, जीरो है तो ये यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट वेव है, और इसको पूरा करने के लिए जो वक्त लेता है वो उसका टाइम पीरियड लगाता है। जीरो से लेकर यहां पर देखें t/4 तक, ठीक है, ये 1/4 हिस्सा हुआ, यहाँ पर क्या हुआ हाफ हो गया t/2। अगर इस लाइन को डॉट डॉट करें और ये हिस्सा दिखाएं तो ये 3t/4 है और ये एक टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर अब देखें अगर जीरो शुरू किया, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 था, t/4 था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसको हम क्या कहते हैं, आई समझ इंटरनोड। और ये क्या कहलाएगा, जहां पर यानी एम्पलीट्यूड 0 है वो नोड कहलाएगा। ये t/2 तक अगेन ये 0 हो गया, एम्पलीट्यूड 3t/4 पर अगेन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पर ये दोबारा एम्पलीट्यूड क्या हो गया 0। तो देखें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अपनी क्या कर रहा है, मोशन को चेंज कर रहा है। तो ये मोशन कौन सी मोशन हुई, पीरियोडिक मोशन हुई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड। फर्स्ट करें, एक सेकंड में वाइब्रेशन का यहां से लेकर टी तक ये एक वाइब्रेशन, फिर यहां से लेकर यहां तक अगर फर्स्ट हम 2t लिख दें तो ये 2 वाइब्रेशन। तो ये कितनी वेव्स आपको नजर आ रही हैं,
अगर ये हिस्सा क्या कहलाएगा, जो अबव है फ्रॉम क्रस्ट, और ये क्या है ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं एक वेव, अगेन ये क्रस्ट और ये अगेन ये ट्रफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर ये 2 हर्ट्ज है, या आप लिखोगे 2 साइकिल पर सेकंड है, या लिखोगे 2 वाइब्रेशन पर सेकंड है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड, अगर एक सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाइब्रेशन, एक यानी कि एक वेव गुजरी और ये 2 वेव गुजरी, यानी एक सेकंड में वेव्स की तादाद को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब बेटा जी कुछ और एक आप एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन कर लें हम लोग। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशनशिप भी देख लें, ये 1/t होता है और t बराबर का होता है 1/f, ठीक है। दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये दूसरे के क्या है, उलट है, यानी अगर टाइम पीरियड बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम। यानी अगर एक सेकंड में, अगर मैं आपको मजीद यहाँ पर एक चीज समझा दूं कि एक सेकंड में अगर आप वाइब्रेशन की तादाद को बढ़ाते हैं, ये देखें 2 तस्वीरें बना रहा हूं मैं, देखें एक बार ये देखें, ये क्रॉस ट्रफ 1 वेव, क्रॉस ट्रफ 2 वेव, क्रॉस ट्रफ 3 वेव। फर्स्ट यहाँ पर तस्वीर में आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 हर्ट्ज है। कैसे, एक क्रॉस ट्रफ 1 वेव, क्रॉस ट्रफ 2 वेव, क्रॉस ट्रफ 3 वेव। अब देखते हैं इसको गुजरने के लिए कितना टाइम चाहिए, और एक फर्स्ट ये देखें, ये बड़ा क्रस्ट है और ये एक बड़ा ट्रफ है, तो यहाँ पर ये देखें क्रस्ट ट्रफ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 हर्ट्ज है, यानी कि एक सेकंड में एहताज की तादाद। तो देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन ये टाइम पीरियड ज्यादा लेगा, यानी कि अगर ये फ्रीक्वेंसी को हम कम करते हैं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी ये वेव अपना वक्त मुकम्मल करने के लिए ज्यादा वक्त लेगी, जबकि ये वेव देख लें इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड इसका क्या होगा, कम होगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल। हम बाई मैथमेटिकल भी कर सकते हैं, अगर इस तस्वीर के मुताबिक हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें फ्रीक्वेंसी की, ये अगर टाइम पीरियड की अगर इसकी कर लेते हैं और हम कहते हैं टाइम पीरियड 1/f है, तो 1/3 बराबर आंसर आ जाएगा। और इसी को अगर हम करें टाइम पीरियड बराबर 1/f, नीचे तो आप देख लें t = 1/f1, तो ये 1 आ जाएगा। तो देखें जहाँ फ्रीक्वेंसी से, तो ये जहर है 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, 1 को अंदर रखें और 3 पर तकसीम करें, 0.339, तो ये 0.3 सम 0.3 ज्यादा होता है या 1 ज्यादा होता है, तो 1 ज्यादा होता है, ठीक है जी, सेकंड। तो हम ये मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को देखें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 थी तो टाइम पीरियड 1 आया, यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 की तो टाइम पीरियड क्या हुआ, 0.3 सेकंड, यानी 1 से कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाते हैं तो कंसेप्ट ले लें, टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, कम होता है, और फ्रीक्वेंसी को अगर कम करते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, ज्यादा। और इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, और ये देख लें यहाँ पर कि f = 1/t है, तो f × t = t द डिवाइडर से मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 1। तो ये बेटा जी आपके एनुअल एग्जाम के एमसीक्यूज भी हो गए, और मैं इसके साथ साथ आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हल कराता जा रहा हूँ। तो आज का लेक्चर हमारा ये सारा था वेव मोशन के बारे में। उसमें हमने वेव मोशन के बारे में पढ़ी, उसकी डेफिनेशन की, उसकी 2 एक्टिविटीज की, एग्जांपल दी, फिर हमने टाइप्स ऑफ वेव्स पढ़ा। हमने कहा टाइप्स ऑफ वेव 2 किस्म की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर हमने मैकेनिकल वेव्स की 2 किस्म पढ़ी, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो थी जिनमें मीडियम की ज़रात वाइब्रेशन वेव किस्म के अलोंग थी, और ट्रांसफर वेव थी कि वेव फर्स्ट यूं पैदा हो रही है और मीडियम क्या कर रहे थे, वेव की मोशन के परपेंडिकुलर थे। फिर हमने ट्रांसफर वेव में डिस्कस किया दैट पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव व्हिच इज अबव फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट, और दैट पार्ट ऑफ ट्रांसफर वेव व्हिच इज बिलो फ्रॉम मीन ट्रफ। और क्रस्ट और ट्रफ मिलकर एक वेव बनाते हैं, एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक या एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक फासला क्या कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है, इसे लैम्डा ज़ाहिर करते हैं। और एक क्या करते थे हम, कहते हैं कंप्लीट वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए जो जितना वक्त लेता है उसका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होती है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। फिर हमने यानी कि मैथमेटिकली इसको प्रूव किया। तो एक टाइम पीरियड में हमने देखा कि कितनी दफा वो अपने एम्पलीट्यूड को चेंज करता है, 2 दफा, एक दफा पॉजिटिव मैक्सिमम में, एक दफा नेगेटिव मैक्सिमम में। और एम्पलीट्यूड स्टार्ट से 0 था, t/t तक 0 था, पूरे टाइम पीरियड में 0 था। फिर हमने ये भी देखा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में ताल्लुक क्या है, एक दूसरे के उलट होते हैं, यानी टाइम पीरियड बढ़ाते हैं फ्रीक्वेंसी कम होती है, टाइम पीरियड कम करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा, और टाइम पीरियड को ज्यादा करते हैं फ्रीक्वेंसी कम। मैथमेटिकली प्रूफ किया, बाय ग्राफ भी प्रूफ किया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये था बेटा जी सारा आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद करते हैं
कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाजमी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर कोई न्यू है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, थैंक यू। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।